और दादियों की यह जीवन हम सभी बहुत बहुत समझ सकते हैं कि कितनी प्रेरणा देने वाली है। न सिर्फ भारत देश की लेकिन पूरे विश्व की दादियों ने जो सेवा की, समाज का जो उत्थान किया, मानव मात्र के जीवन को जितना ऊंचा उठाया, उसके फलस्वरूप हम सभी को जानकर ये नाज होगा कि आदरणीय जानकी दादी जी को कर्नाटक यूनिवर्सिटी की तरफ से और आदरणीय गुलजार दादी जी को नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डॉक्टरेट उपाधि दी गई थी। ये एक सम्मान है उनकी सेवाओं का। ये प्रतीक है कि किस तरह से वो सेवाएं किए जा रही है अथक होकर। भक्ति में सिर्फ बोलते हैं कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन सचमुच वो सर्वस्व अर्पित करने वाली हमारी यह दादियाँ, जिनके लिए जितनी बार नमन करें उतना कम है। निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमारी किरण बहन जी से अपने मधुर गीत के द्वारा खास दादी गुलजार जी के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ब्रह्मा कुमारी किरण बहन जी। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चली गई हम सबसे दूर। चली गई हम सबसे दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा। कहती है सब अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ कहे भीगा दिल ये हमारा
आपका दिव्य रूहानी प्यार कभी भूल ना पाएंगे हम, आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। तुम दौलत हो हम सबकी दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। तुम दौलत हो हम सबकी दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना हम सबकी तुम मुस्कान हो, तुम सबकी ये मुस्कान हो। भावुक नैना झरझर बरसे, भावुक नैना झरझर बरसे, गए आज हम जैसे हार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। जानकी दादी का जो फेवरेट गीत है उसकी सिर्फ 2 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते यूं ही थम के रह गई है, यूं ही थम के रह गई है मेरी सांस थम। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते। जो प्यार दादियों ने हम पर लुटाया है, मैं पूछना चाहूँगी आप में से कौन कौन वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, टीवी पर नहीं लेकिन सम्मुख, जिन्होंने दादियों से मिलन मनाया है। मधुबन में जो गए हैं, आदरणीय गुलजार दादी के द्वारा बाबा को मिले हैं, जानकी दादी से मिले हैं, अपनी खुद पीठ तपतपाए, अपने भाग्य पर नाज करें। ऐसे परम भाग्यशाली आत्माओं का दर्शन भी आज एक परम भाग्य की निशानी है। और वो संसार की गिनी चुनी हम आत्माएं अब ड्रामा प्लान अनुसार कुछ भाई बहनें जो नहीं जा सके मधुबन, दादियों से सम्मुख मिलन नहीं मना सके, वो अपनी तकदीर से नाराज़ ना होना, क्योंकि आज भी अव्यक्त रूप से दादियाँ वो पालना हमें दे रही है। सिर्फ आवश्यकता है वैसी अपनी स्थिति बनाने की। और ख़ास आज इसीलिए हम सबके बीच चंडीगढ़ से आदरणीय अनीता दीदी पधारे हैं। दीदी से हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज संसार जिस परिस्थितियों के बीच चल रहा है, जिस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, कभी सोचा भी नहीं था ऐसी बातें सामने आ रही है। और ऐसे में जबकि बड़ों का सहारा चाहिए होता है,
उनका मार्गदर्शन, उनकी छत्र छाया सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे समय पर। लेकिन ड्रामा में ये क्या विचित्र सीन है, जब एक तरफ समस्याएं बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ से हमारे इस ब्राह्मण परिवार की छत्र छाया, हमारी दादियाँ अव्यक्त होती जा रही हैं। क्या है इसके पीछे समय का इशारा? भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहा है? दीदी जी, आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे समय में हम सभी ब्राह्मण बच्चों का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। आदरणीय दीदी, जो बहुत लंबे समय से लगभग पूरा ही जीवन ईश्वरीय जीवन जिया है आपने, 40 से भी अधिक वर्षों से समर्पित रूप से आप सेवाएं दे रहे हैं। YouTube पर आप में से कईयों ने दीदी के लेक्चर्स, खासकर पुरुषार्थ के लिए जो क्लासेस होती हैं, उसको सुना होगा। वर्तमान में चंडीगढ़ सेक्टर 15 में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन न सिर्फ चंडीगढ़, लेकिन पूरे पंजाब जोन में जहाँ भी जैसी भी सेवा की आवश्यकता है, दीदी की हमेशा हाजी होती है। और आपके इतने पावरफुल, प्रभावशाली जो वचन होते हैं, भगवान के महावाक्यों को अपने शब्दों में समाए, आज हम समझते हैं कि ज़रूर ऐसे अवसर पर दीदी की प्रेरणादायी बोल हम सबके पुरुषार्थ को एक नई दिशा देंगी। निवेदन है आदरणीय अनीता दीदी जी से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी दादियों का जाना पूरे ब्राह्मण परिवार के पास अनेक प्रश्न भी हैं और अनेक अनुभव भी हैं। अगर ये 1 साल के दादी जानकी का जाना और गुलजार दादी जी का भी जाना, हर एक अपने अनुभवों को रिवाइज करो तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें आ जाएंगे। खास जब से गुलजार दादी जी अपने 5 तत्वों के शरीर से फरिश्ता बनकर ऊपर गए हैं, और उससे पहले 3 वर्ष से वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, मधुबन नहीं आ रहे थे, बाबा नहीं आ रहे थे। लेकिन ये वाला थोड़ा सा पीरियड 11 मार्च से आज 28, सिर्फ 17 दिन ही हुए हैं। सभी जांच करो, इस 17 दिन में दादी के कितने अनुभव सबको हुए होंगे, कितनी यादें आई होंगी, कितनी प्रेरणाएं मिली होंगी, कितना जीवन में वैराग आया होगा। हर एक बाबा का बच्चा महसूस कर रहा है, दादी मेरे सामने है, मेरी नज़रों से हटती नहीं है, दादी मेरे पास आई, दादी को हमने सपने में देखा, दादी मेरे को ये बोल रही है। सारा दिन पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग चल रहा है, दादी के संग के अनुभव, बाबा बाबा दादी दादी। ये गाना चल रहा मन में कि नहीं? क्या कहते सभी, क्या कहते? पिछले 3 सालों में इतनी यादें थी क्या दादियों की? और दादी की याद माना, बाबा की याद साथ में न हो नहीं सकता। खास गुलजार दादी नाम ही लेते बाबा याद आता। क्यों? दादी अकेली तो कभी है ही नहीं, बाबा का रथ है ना। आज भी हम 12 दिन के आए हुए दादी के वतन के संदेश क्लास में रिवाइज कर रहे थे और 14 तारीख का वतन का संदेश सुना। उसमें रुक्मणी दीदी वतन में दादी से पूछती है, दादी आप तो नीचे से ऊपर आके बाबा के पास बैठ गई। दादी जवाब क्या देती हैं? ध्यान से सुनना।
दादी कहती है, मैं तो जब साकार शरीर में थी तब भी मैं बाबा के पास ही बैठी रहती थी, मैं तो बाबा से अलग कभी हुई ही नहीं। कितना जबरदस्त जवाब है। साकार शरीर में भी दादी की स्मृतियों में सिवाय बाबा के कुछ भी नहीं था। इसलिए दादी बाबा का रथ बन गई। बाबा ने एक बार कहा था, ये बच्ची मेरा रथ क्यों बनी? इस बच्ची ने 2 शक्तियों की बचत बहुत की, सारी उम्र जबरदस्त बचत की। वो हम सब के लिए भी प्रेरणा है। वो बचत की दादी ने, संकल्पों की बचत और वाणी की बचत। दादी अपने आप कभी नहीं बोलती थी, जब तक उनको बोलने के लिए कहा नहीं जाए अपने आप कभी नहीं बोलेंगी। जहां बिठा दो साइलेंस, और उनकी साइलेंस में जादू था। चारों तरफ वातावरण बदल देंगी, सबको बाबा की प्रेजेंस फील होगी। और उससे भी बड़ी बात, दादी ने यहाँ संकल्पों का डब्बा खाली रखा हुआ था ताकि बाबा उसको यूज करे। अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं, यहाँ तक कि नीलू बहन बताती हैं और पुराने बताते हैं जो बहुत अंग संग रहे हुए, दादी की कोई चॉइस ही नहीं थी। क्या खाना है, कहाँ बैठना है कि उठना है कि चलना है, कि कोई चॉइस नहीं। कभी कोई घटनाओं पर रिएक्शन नहीं, बड़ी से बड़ी घटनाओं पर भी रिएक्शन नहीं। गोपाल भाई जो लंबा टाइम 45 वर्ष दादी के साथ रहे, कहते एक बार हम प्लेन में कहीं जा रहे थे और बिल्कुल घने बादल, घने काले बादल, जिसमें पायलट ने अनाउंस किया कि सॉरी, इन बादलों से निकलने के लिए हमें स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ रही है और टर्बुलेंट हो जाएगा, एकदम प्लेन ऐसे ऐसे हिलेगा, तो सॉरी। और प्लेन ऐसे हिल रहा था, सारे डरे और घबराए हुए थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहते मैंने मुड़ के दादी की तरफ देखा, दादी शांत बैठी। ऐसे में भी यहाँ जीवन और मृत्यु सामने है, सस्पेंस। तो मैंने कहा दादी आपको डर नहीं लग रहा है? तो दादी का जवाब क्या था? दादी कहती मुझे तो लग रहा है बाबा झूला झूला रहा है, डरने की क्या बात है, बाबा साथ। इसी से स्पष्ट होता है दादी ने अपने मन को खाली रखा था ताकि बाबा उसको यूज करे। भगवान ने आकर के उस दिमाग और उस मुख के द्वारा, दिमाग संकल्पों से खाली, सिर्फ व्यर्थ संकल्पों से तो हम योगी बहुत सारे खाली कर लेंगे, लेकिन दादी के अपने भी कोई संकल्प नहीं थे। यहाँ तक कि मैं ये पुरुषार्थ करूं उसके भी संकल्प नहीं। उस शून्य अवस्था में रहना मजाक नहीं है, बहुत ऊंची तपस्या है ये, बहुत ऊंची तपस्या। तभी तो बाबा 16-16 घंटे भी उस दिमाग को भी यूज किया, उस मुख को भी यूज किया, जिसको कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। प्रैक्टिकल दादी उसका जीवंत उदाहरण थी, तभी भगवान उस तन में आया। ये इतनी बड़ी कुर्बानी उस महान आत्मा ने की थी। अब ऐसी दादी के लिए, जैसे शैली बहन ने पूछा, हम नहीं कह सकते कि हमारे सिर से बड़ों का साया चला गया है, नहीं कह सकते। संदेशी ने वतन में पूछा, दादी जब से आप गए हैं सारा ब्राह्मण परिवार सुना सुना हो गया, खाली लगता है। तो दादी ने मालूम है क्या जवाब दिया? दादी कहती है दादी गई नहीं है, दादी तो पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ है।
और इन दादियों का जाना, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी दुख वाली भाषा यूज न करना प्लीज। कोई भी अभाव वाली भाषा, अब तो हम अनाथ हो गए, खाली हो गए, संगम सूना हो गया, प्लीज नहीं यूज करना। क्योंकि जो कुछ हो रहा है बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना के अधीन हो रहा है। संगम युग पर सुख और आनंद का सागर भगवान हमें मिला है। केवल सुख और आनंद से भरने के लिए संगम युग की कोई भी घटना हमें दुखी करने के लिए घटित नहीं हो रही। हमारे पुरुषार्थ को रोकने के लिए, नीचे ले जाने के लिए घटित नहीं हो रही। संगम युग केवल चढ़ती कला का युग है, डायमंड युग है। हर घटना हमें और आगे ले जाने के लिए आ रही है। ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि दादियों का अव्यक्त होना ये अष्ट रत्न है, बहुत भारी ईश्वरीय योजना है। जब तक शरीर के अंदर थी ये दादियाँ, लगभग तीनों दादियों का अबाउट सेम संदेश था। इस पॉइंट पर प्रकाश मणि दादी, दादी जानकी और गुलजार दादी। अभी वाला लेटेस्ट संदेश जो गुलजार दादी का आया, उसमें बाबा ने कहा जब तक बच्ची शरीर में थी तो अपनी इच्छा से मनसा सेवा करती थी। निमित्त मात्र शरीर दिखता था, डॉक्टर उसका इलाज करते थे, डॉक्टर अपना काम करते थे, बाबा अपना और दादी अपना काम करती थी। यहाँ वहाँ मनसा सेवा के लिए दादी चक्कर लगाती थी। तो बाबा ने कहा अब तक बच्ची अपने आप से मनसा सेवा कर रही थी, और अब जब से शरीर से निकली है तो बाबा दादी को कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। कभी साइंटिस्ट के पास लेकर के जा रहे हैं बाबा, कभी दादी को बाबा पॉलिटिशियंस के पास, जो बड़ी बड़ी विश्व की योजनाएं बनाते हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, उनके पास लेकर के जा रहे हैं, उनकी बुद्धियों को टच करने के लिए। क्योंकि इन्होंने सृष्टि चक्र को नया मोड़ देना है। और बहुत सुंदर बात अभी पीछे सोनीपत में जब दादी जी का श्रद्धांजलि समारोह था, बहुत सुंदर बातें सबके मुख से निकल कर के आई कि दादी जानकी जी जब हमारे बीच से गए तो कितना बड़ा मिरेकल कर गए। सारा संसार ही रुक गया। दादी 27 मार्च को गए और शायद उसके 2-3 दिन के 26 मार्च 2-3 दिन के अंदर ही कर्फ्यूज लग गए, लॉकडाउन हो गए इंडिया के अंदर। सारा संसार रुक गया और ईश्वरीय ज्ञान समझने के लिए खाली हो गया। पूरे संसार पर 5000 साल में ये पहली बार घटना हुई थी कि सारे ग्लोब पर इकट्ठी कोई महामारी आ गई और सारे ग्लोब पर सारे लोग रुक गए, सब घरों के अंदर कैद हो गए। और कब हुए? जब विज्ञान चरम सीमा पर था, हर एक के घरों में इंटरनेट, पीस ऑफ माइंड पहुंच चुका था, और घरों में बैठे उन सब लोगों ने ज्ञान सुना जो कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। बहाना तो ये बना कि दादी की इच्छा भी थी, बाबा ने पूरी करनी थी, और ज्ञान सारे संसार में बाबा का एकदम ब्लास्ट होकर के पहुंचा है। चमत्कार किया दादी ने। दादी के जो संकल्प थे वो मिरेकल है, अवस्थाओं का चमत्कार। क्योंकि गुलजार दादी शांति दूत थे, गुलजार दादी मौन की मूर्त थे, गुलजार दादी वतन में आने जाने के सेकंड्स के अभ्यासी थे, फास्टेस्ट संदेशी, जो 1 मिनट के अंदर भी शरीर का बंधन छोड़ वतन में जाके संदेश लेके आ जाती थी। यहाँ तक बताया था आशा दीदी ने, फोन होल्ड पे पड़ा, मुंबई से फोन आया,
दादी जल्दी बाबा से पूछ के बताओ इस बात में हाँ बोलूं कि ना बोलूं। फोन होल्ड पे है, दादी गई वतन में, बाबा से पूछा और आके बता दी। इतना जल्दी कौन संदेशी ध्यान में जा सकती है और आ सकती है? इतना देह से न्यारापन चाहिए ना, इतना ज्यादा। तो ऐसी दादी जो गई है, अब हम सबको वतन में खींचेगी, हम सबको उड़ाएगी, हम सबको संदेशी बनाएगी, साक्षात्कारों की धूम लग जाएगी। जो कहा ना अभी साक्षात्कार की अंतिम सेवा। पहले हम लोग बड़े बड़े मेले करते थे, एक मेले में 15 दिन मेला लगता था, 5000 लोग मेला देखते थे। अगर चाहे 50,000 मेला देखते थे, कोई 5 बीके बाबा का बच्चा बनते थे सारे मेले में से। हम उनको कहते रहते थे तुम्हारे लिए मेला किया, तुम्हारे लिए मेला किया। और अब ऐसे उन 5 को बाबा टच करना चाहे तो बाबा को क्या प्रॉब्लम है, टच करके बना दे। अब दादी वतन से साक्षात्कार कराएगी। समझो घरों में बैठे, ये भी बाबा का रथ है गुलजार दादी, छोटा नंदी। घरों में बैठे जिनको गुलजार दादी के द्वारा बाबा दिख जाएगा, वो कैसे रुक पाएंगे? उनको हम कितना कहते रहे, गीता ज्ञान दाता आ गया, शिव बाबा आ गया, लोग मानते नहीं थे। घरों में बैठे जब साक्षात्कार होंगे, आप सेंटर्स पर घरों में कहेंगे आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लोग कहेंगे अरे भगवान आ गया है, हम अब आए बिना रह नहीं सकते। अब साक्षात्कारों की धूम मचनी है, हम सबको संदेशी बनना है। इसलिए हमारे सिर से छत्र छाया गई नहीं है, मल्टीप्लाई हो गई है। वतन में अगर ये अष्ट रतन गए हैं, एडवांस पार्टी के गए हैं, तो शरीर के अंदर रहने वाले की पावर ज़्यादा होती है या शरीर से निकल जाते हैं तब पावर ज़्यादा होती है? बोलो ब्राह्मण भाई बहने, बोलो। योग में भी जब शरीर से न्यारे होते हैं तब अत्यधिक पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हैं। हमारी ईश्वरीय सेवाएं भी, ब्रह्मा बाबा जब तक शरीर में थे तब तक भारत में भी पूरी नहीं थी, और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने और 140 देशों में बाबा पहुंच गया। चाहे कारण बने हमारे दादी जानकी जी, वो बाबा का उस तरह का रथ बने, दोनों ही बाबा का रथ है। वो कंधों पर बिठाने वाली, वो मस्तक पर बिठाने वाली, दोनों नहीं पूरे संसार में अगर स्थूल रूप में बाबा को पहुंचाया है और ये शक्तियां अब सूक्ष्म हो गई हैं, तो अब क्या करामात करेंगी? साकार में भी हमने देखा दादी जानकी को, जानी जाननहार मैंने इन आँखों से देखा। पिछले 7-8 साल बहुत समीप रही हूँ दादी जानकी के, बहुत ज़्यादा। दिल का भाव ऐसे पकड़ती थी जैसे सारे शब्द सुन रही हूँ, ऐसे पकड़ती थी। छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। दादी के लिए बहनों ने हमको टोली बना के दी और साथ में हमको कह दिया कि दादी को ना खिलाना ज़रूर। बड़े प्यार से बनाई है बहनों ने, खोया निकल के, हार्ट शेप और चॉकलेट और ये डाल के। मैंने कहा आप लोग कहते तो मैं झूठ नहीं बोलती, पता नहीं कोई खिलाने देगा, खाएंगे कि नहीं, तो दे तो ज़रूर आऊँगी। नहीं दादी को खिलाना ज़रूर। कहा ठीक है, देखते हैं आगे कैसा सीन होगा। अब दादी के पास गई। दादी व्हील चेयर से अंदर जा रही थी, गुलजार दादी की कॉटेज से निकली थी। तो सिक्योरिटी वाला कहता अभी नहीं, दादी को रेस्ट करना है, अभी नहीं जाना। और दादी की नज़र मेरे पे पड़ गई, दूर से देखा, मुड़ के ऐसे करती। सिक्योरिटी वाला कहता अभी नहीं दादी ऐसे। मैं कहा दादी की तरफ देखो। दादी सिक्योरिटी वाले को कहती उसको भेजो इधर। मैं गई आगे और मेरे हाथ में सिर्फ वो डब्बा ही सही था, छोटा सा। दादी कहती क्या लाई है? तो मैंने कहा दादी बहनों ने टोली भेजी। अच्छा डब्बा खोलो। खोला, मेरे मुंह में डालो।
खिलाओ मेरे को। फिर मुझे खिलाया, फिर जितने पास खड़े थे सबको खिलाया। मैंने कहा तो नहीं था दादी खाओ, लेकिन वो संकल्प कैच करती। एक माता ने एक सिंपल सी शॉल भेजी थी, मैं बड़े प्यार से दादी के लिए रखी हुई है, सिर्फ दादी ओढ़े बस मेरी कामना है। मैं कहा दादियाँ कहाँ आपकी हर चीज़ ओढ़ेंगी, वो अपने हिसाब की कोई एक चीज़ पहनती हैं, हर एक का भेजा हुआ पहनने लगे तो क्या हो जाएगा। नहीं दीदी प्लीज़ कह देना प्लीज़, ऐसे रोने लगी। हम गई और जब दादी के आगे वो रखा पैकेट था बंद, कहती खोलो इसको, कैमरे वाले को बुलाओ। क्या हुआ दादी? ये शॉल मेरे को ओढ़ाओ और फोटो खींचो। अब कहाँ का संकल्प, कहाँ कैच कर रही है दादी। हमने मुंह से कुछ नहीं बोला। चंडीगढ़ 15 सेक्टर में 2011 में एक किराए का मकान लिया। बहुत मुश्किल मिला उस एरिया में, बहुत महंगे किराए पर मिला, रेनोवेट करना पड़ा, बहुत खर्चा आया। दादी चंडीगढ़ आए हुए थे, जब यहाँ भी आए दीदी से मिलने, दांत का कुछ प्रॉब्लम हुआ। मैं कहा दादी बहुत दिल है, मकान बहुत बढ़िया हो गया है, वीआईपी एरिया है, आप उद्घाटन करें। दादी ने हाँ जी बोल दिया। कोई क्वेश्चन नहीं, किराए के मकान का कौन उद्घाटन करता भाई, किराए का मकान है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। सेंटर पहले से खुला हुआ था। दादी आए, 2 घंटा वहाँ आकर के बैठे, उस मकान का उद्घाटन किया, ग्लोबल पीस हाउस नाम दिया। उसमें भी बहुत चमत्कारिक सीन आए और डिटेल है वो नहीं सुनाती। वंडर क्या हुआ, कितनी बाय एंड लॉज की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, कितना उस मकान मालिक के ना 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 बोलने के बावजूद आज वो मकान बाबा का अपना हो गया। दादी ने पैर रखे और जिसका उद्घाटन करके गए, लाख हमने उसको छोड़ने की भी कोशिश की, छूटा नहीं। तो ये है सिद्धि स्वरूपा दादियाँ। दादी जानकी जिसको 76 में, लॉन्ग टाइम बैक, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ए लेडी विद द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, ये टाइटल दे दिया था। ए लेडी विद द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। 7 दिन जिन पर एक्सपेरिमेंट हुए, 7 दिन, और वो सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें डिस्टर्ब करने की, परेशान करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन 7 दिन हर टेस्ट में दादी की डेल्टा वेव्स ऑल द टाइम, वो रिजल्ट था जो सिर्फ गहरी नींद में कोई सोया हो ना, कंप्लीट शांत, उस टाइम जो उसकी रिजल्ट आएगा वो दादी का जागते हुए सब बातों के उत्तर, सब समस्याओं वो जो क्रिएट कर रहे थे उसके बावजूद भी वो स्थिति थी। तो संसार की सबसे अधिक शांत मन वाली महिला। उसके बाद यूरी गेलर के साथ एनकाउंटर हुआ दादी का, जो बहुत बड़ा साइकिक था उस इलाके का, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो आंखों की दृष्टि से हॉल में बैठे 5000 लोगों की जेब में पड़ी हुई चाबियां मोड़ सकता था, इतनी उसकी आंखों में ताकत थी। हाथ पे गेहूं के दाने रख के आंखों से देखते, दाने उग जाते थे उसके। उसका दादी के साथ मुकाबला कराया लोगों ने कि आप कहते हो हमारे राजयोग में बहुत शक्ति है, ये देखो अपनी शक्ति दिखा रहा, आप अपनी शक्ति दिखाओ। उसने हॉल में अपने चमत्कार दिखाए। अब दादी को कहा गया आप भी कुछ दिखाइए। दादी ने कहा मैं आप लोगों पे तो कुछ नहीं दिखाती हूँ, मैं इसको दृष्टि दूंगी, इसी यूरी गेलर को। उसको कहा तू मेरे सामने बैठ। 3 मिनट दादी ने उसको दृष्टि दी। हमने वो सारी वीडियो देखी, बहुत ध्यान से कई बार देखी। 3 मिनट सिर्फ दादी ने उसको दृष्टि दी, और उसके बाद जो उसने अनुभव सुनाया यूरी गेलर ने, कहता है जिंदगी में पहली बार मैंने माँ का प्यार अनुभव किया है। मैंने महसूस किया जैसे मैं छोटा अबोध बच्चा
माँ की गोदी में खेल रहा हूँ और अगले दिन वहाँ के न्यूज़पेपर्स में खबर थी कि लंदन के उस हॉल में, हॉल का नाम मुझे याद नहीं, कल सुख शांति की बारिश हुई। सबने महसूस किया कि सुख शांति की बारिश हो रही है। तो वो खुद कहता है कि चाबियां मोड़ देना क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है जो सबको 5000 लोगों को सुख शांति का अनुभव करा सके, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर शरीर में बैठी दादियां ये काम कर सकती हैं तो बिना शरीर के वतन से ये दादियां क्या नहीं काम करेंगी। तो कोई नहीं बोलना हमारे सिर से साया चला गया। ब्रह्मा बाबा को हमारे में से शायद कोई ने देखा हो, 2-4 ने, या दीदी जी ने देखा है बस। किस किस ने देखा है साकार में ब्रह्मा बाबा को? हाँ, वो 3-4 ही है, 3-4। अच्छा, जिन्होंने आंखों से नहीं देखा, जिन्होंने इन आंखों से नहीं देखा, फिर भी लगता रहा हम बाबा से मिले हैं, बाबा का प्यार हमको मिलता है, वो हाथ खड़ा करो। वो तो सारे देखो। अब जिन्होंने इन आंखों से दादियों को नहीं देखा, वो भी कहेंगे दादी मेरे पास आई, हमने देखा, हम मिले, दादी हमारे दिल की बात सुनती है। गुलजार दादी के लिए एक डॉक्टर जो मुंबई गांधीदेवी में उनकी सेवा करता रहा, बहुत बड़ा डॉक्टर जिसकी अपॉइंटमेंट लेना ही मुश्किल नहीं, मुसीबत था, आना ही नहीं स्वीकार होता था उसको। और एक बार दादी को देखने आया, उसके बाद वो डॉक्टर 3 साल विदाउट फेलिंग रोज दादी से मिलने आता रहा। जब बाहर से दादी को देख के जाता था और बोलता था, ये दादी तो आपका अलादीन का चिराग है, ये दादी तो आपका चमत्कार है, मैं दिल में बोलता हूँ ये सुनती है और मुझे जवाब देती है। लास्ट वही डॉक्टर था जिसके कारण दादी ने आधा घंटा शरीर नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स का समाचार हमको शिवानी बहन ने सुनाया, वो शांतिवन में मिली, सारी टीम आई हुई थी जिन्होंने दादी का इलाज किया। तो उसने उनसे पूछा आपका अनुभव। सारे डॉक्टर्स बोल पड़े कि हम दादी का इलाज नहीं कर रहे थे, दादी हमको इलाज करना सिखा रही थी, दादी हमको इलाज करना सिखा रही थी। दादी ने सारी मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। कहते लास्ट का महीना दादी शांतिवन नहीं आना चाहती थी। दादी का वहाँ अपना सेवा का संकल्प था, जिनसे 3 साल सेवा ली है दादी, अंत में उनकी सेवा करना चाहती थी। डॉक्टर्स कहते हैं हम टीम बना के दादी का बेड घेर के खड़े होते थे और अगर हम बात करने लग जाते कि एयर बस अरेंज हो रही है, दादी को शांतिवन लेकर के चलते हैं, दादी के सारे पैरामीटर गड़बड़ हो जाते थे। और जब सारा वो गड़बड़ देख करके 1-2 दिन में हम प्लान करते थे, इस हिसाब से दादी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, दादी को यहाँ ही रखना है, सारे पैरामीटर ठीक। और लास्ट 11 तारीख शिवरात्रि का दिन सारे सेंटर्स पर झंडा हो गया, सुबह का कार्यक्रम हो गया। दादी का सदा का संकल्प था मेरे कारण से किसी को इतनी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी नहीं। तो सारे कार्यक्रम कोई रुका नहीं, सारे हो चुके। 8:30 बजे न्यूज़ आई है दादी पंछी उड़ गया। उसके बाद 15 मिनट बाद के आधे घंटे बाद न्यूज़ आई है नहीं सांस चल रहा है। अब डॉक्टर्स ने सारी मशीनें हटा दी थी जो भी लगी होती हैं शरीर को चलाने के लिए, फिर भी दादी शरीर नहीं छोड़ रही है। और डॉक्टर्स ने वो सैफी हॉस्पिटल जो मुंबई का इतना बड़ा हॉस्पिटल है
और कोरोना करके वहाँ कोई ओपन एंट्री नहीं थी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। 2 घंटा के लिए हॉस्पिटल की सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, जिसको बुलाना बुला लो। सारी मुंबई के सारे बीके भाई बहने आए, सब लाइन लगा के दृष्टि लेते गए। दादी सबको दृष्टि देती, शक्तियाँ देती गई। 10 बज गया, सारी मशीनें हट चुकी है। दादी अभी भी जागृत है, कोई चूंचा नहीं, पूरी प्रकृति जीत, शरीर बिल्कुल काम का नहीं रहा और दादी अभी भी शरीर में है। नेहा बहन ने बताया, एक भाई बहुत पुराना, सारे डॉक्टर्स मिलने आ गए, सब कान में बोल भी दिया, दादी हैप्पी जर्नी, कि अब हमारी तरफ से छुट्टी है, आप जा सकते हैं। तो भी नहीं जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा था किसके लिए दादी रुकी है। 10:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजा और वो डॉक्टर आया, आकाश गुप्ता, जो 3 साल रोज आता था। उस दिन आने में उसको रास्ता दूर था, लेट हो गया। जैसे ही पहुंचा, दादी ने उसको दृष्टि दी और शांति से आंखें बंद कर ली। और उस टाइम नेहा बहन बताती है, साफ महसूस हो रहा था सारी एडवांस पार्टी दादी को लेने आई है और बाबा खुद आए हैं और पूरा महसूस हुआ जैसे बाबा दादी को पलकों पर बिठा करके लेकर के जा रहे हैं। तो दादी ने शरीर छूटा नहीं, दादी ने अपनी मर्जी से छोड़ा। तो ये सारे अष्ट रतन हमारे इच्छित मृत्यु है, अपनी इच्छा से अपना डेट और टाइम चूज करते हैं। ऐसे ही दादी प्रकाश मणि का था, बच्ची अभी ओके आ जाओ वतन में, दादी का अनुभव आया था। दादी कहती नहीं, अभी तो बहुत सेवा करनी है बाबा, अभी कैसे आ जाओ। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची जाओ शरीर में चक्कर लगा लगो कि दादी थोड़ी देर बाद वापस आ गई। नहीं बाबा, शरीर तो कोई काम का नहीं रहा है, अच्छा अब मैं वतन में आती हूँ। जब ये कहा तब नीचे शरीर पूरा हुआ, इच्छित मृत्यु। ऐसे ही दादी जानकी का भी हंसा बहन ने बताया, सारे टाइम ग्रह सितारे दादी ने खुद सेलेक्ट किए। वहाँ अहमदाबाद में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब दादी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। वेंटिलेटर उतारने को तैयार नहीं थे, नलियाँ उतारने को तैयार नहीं थे। हंसा बहन ने ज़बरदस्ती उतरवाया। जो भी हो, उसके बाद भी हफ्ता दादी शरीर में रही है, ठीक होती गई और अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा। ऐसे गुलजार दादी का। तो ये बाप समान आत्माएं हैं। तो बाप समान आत्माओं के लिए अफसोस नहीं किया जाता। ना हम कह सकते हैं कि अभी बाबा कैसे आएगा, ना हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण परिवार सूना हो गया। बाबा आता था, आता है, आता रहेगा और इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर जितनी पहले थी उससे 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इनका और बाबा का वायदा है, साथ थे, साथ हैं और साथ चलेंगे। बाबा अकेला नहीं जाएगा, हम साथी और बाराती सब साथ ही बाबा के जाने वाले हैं। तो इसलिए बाबा दादियाँ सदा हमारे साथ हैं। सिर्फ पुरुषार्थ में एक एडिशन हमको करनी है। आज के दिन ये श्रद्धा सुमन हम दादियों को चढ़ाएंगे कि जैसे दादियाँ छोटी छोटी सब बातों से उबराम हो गई, सब समेट लिया उन्होंने। कम बोलना, कम देखना, कम सुनना, कम खाना, कम खर्च करना, इसको अपना करके रोज हम दिन में 15-20 बार कम से कम वतन में जाने आने का अभ्यास करें। अब सांसारिक कामनाओं को जीरो कर दें। हर एक ने बाबा का साक्षात्कार अपने चरित्रों से दुनिया को कराना है। इसलिए याद रहे, हम अलौकिक हैं, हम अवतार हैं। हम अब दादियों और बाबा के
नुमाइंदे हैं, उनके शो पीस हैं। हमारे द्वारा दुनिया पहचानेगी कि भगवान आ गया। ये मत सोचो बाबा का कार्य पूरा हुआ, ये मत सोचो यज्ञ का कार्य खत्म हुआ। अभी तो लाइनें लगनी बाकी है। अभी तो दुनिया ने ये नारा लगाना है, मेरा बाबा आ गया। कहाँ ये नारा लगा है? अभी तो इतना ही बोलते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये मेरा बाबा है, ये हम सब ने दादियों जैसी जीते जी स्थिति बना करके दुनिया को बुलवाना है। हमारी प्रेरणाएं और बढ़ गई हैं, शक्तियाँ और बढ़ गई हैं, बाबा की हाजिरी और बढ़ गई है। ये संकल्प दृढ़ करना, यही दोनों दादियों के लिए आज हमारे श्रद्धा के पुष्प हैं, जो सब इस दृढ़ संकल्प के पुष्प चढ़ाकर जाएंगे कि अब छोटी छोटी सब बातों को छोड़ देंगे और बाबा को अपने जीवन से, अपने चेहरे और चलन से हम प्रत्यक्ष करेंगे। जो कहते हैं पक्का पक्का करेंगे। हाथ खड़ा करो, लंबा लंबा, दोनों हाथ, दोनों। बाबा देख रहा है, दादियाँ देख रही है। कह दो दादियों को, बस आप समान फरिश्ता बनकर हम भी आपका बाबा का साक्षात्कार कराकर वतन में आए कि आए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का, क्योंकि देखा ये जा रहा था कि ब्राह्मण परिवार में भले ज्ञानी तो आत्मा होते हैं, भले ड्रामा की नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी ऐसी जब विचित्र सीन सामने आती है तो कुछ अलग अलग परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कुछ हलचल ज़रूर होती है। और मैं समझती हूँ कि आज दीदी जी ने जिस पावरफुल वाणी के द्वारा अपने अनुभव हमारे सामने रखे हैं, हम हर किसी को ये पूरा 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 विश्वास हुआ है कि दादी गई नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे सभी, और ही पहले मधुबन में थी, हमें मिलने नहीं देते थे, है ना। अब जब चाहे मिलो, जितना चाहे मिलो, जब चाहे, जितनी देर हम चाहे दादी के साथ रहना चाहे, पूरा टाइम दादी का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें।